गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। होप सो स्वस्थ होंगे। तो चलिए जी, हमारा जो पेपर चल रहा है एमएमई 2, आज मैं उसके नए लेक्चर के साथ आपके सामने आया हूं। तो मेरा आज का जो टॉपिक है बच्चों वो है एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम डिस्कस करते हैं। माय टॉपिक इज एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। तो जैसे कि मैंने बोला था, वेक्टर स्पेस तो बेटा बहुत सारे होते हैं, कोई एक वेक्टर स्पेस नहीं होता। बट हम यहां पे जो काम करते हैं वो यूक्लिडियन स्पेस पर काम करते हैं। तो यूक्लिडियन स्पेस आर एन, आर स्क्वायर या आर क्यूब। बट आज हम स्पेशली थोड़ा सा, मैं वैसे तो आर एन पे काम कर रहा हूं, बट ग्राफिकली मुझे आपको कुछ समझाना है, तो मैं ग्राफिकली सिर्फ आर स्क्वायर पर ही आपको चीजें समझा सकता हूं। ठीक, तो क्या है थ्योरम? ये एक्चुअली थ्योरम के रूप में एग्जाम में सवाल आता है। वो कह रहा है कि एक्स एंड वाई आर सम एलिमेंट या वेक्टर्स ऑफ आर एन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन दीज टू। जो थीटा है वो एंगल है एक्स और वाई के बीच में। देन आपको शो करना है मेरे बच्चों, क्या शो करना है कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ एक्स एंड वाई इज इक्वल टू नॉर्म ऑफ एक्स इंटू नॉर्म ऑफ वाई इंटू कोस थीटा। कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये तो हमें प्रूफ करना है। तो इससे क्या होगा, आपको कोस थीटा मिल जाएगा। इन दोनों को आप नीचे लेके चले जाओगे, कोस थीटा मिलेगा, थीटा की वैल्यू मिल जाएगी, एंगल मिल जाएगा। ठीक, तो अगर हम इसका प्रूफ देखें, वेरी सिंपल, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि हम लोग काम कैसे करते हैं। तो प्रूफ देखें, सबसे पहले तो प्रूफ करने से पहले आप डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन एक बार समझिए। अब क्योंकि मेरी मजबूरी है कि मैं सिर्फ आर स्क्वायर पर ही काम कर सकता हूं, तो चलिए थोड़ा सा आर स्क्वायर पर ही काम करते हैं। मान लीजिए मेरे पास एक वेक्टर है, एक्स वेक्टर है। सपोज दिस इज माई एक्स वेक्टर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड दिस पॉइंट इज ए पॉइंट, राइट। और दूसरा मेरा वेक्टर है, सपोज दिस इज माई वाई वेक्टर एंड दिस पॉइंट इज बी पॉइंट। चलिए ठीक है। नाउ जो एंगल होगा इन दोनों के बीच का, वो ये एंगल होगा, दैट इज थीटा। ऑब्वियसली बात है, मुझे थीटा के बारे में ही काम करना है। लेकिन थीटा के बारे में काम करने के लिए सबसे पहले मैं क्या करना चाहता हूं, सबसे पहले मैं एक परपेंडिकुलर क्रिएट करना चाहता हूं एक्स वेक्टर से लेके ऑन वाई वेक्टर। तो ए पॉइंट से मैंने एक परपेंडिकुलर डाला वाई वेक्टर के ऊपर। मान लीजिए वो परपेंडिकुलर आया सी पॉइंट पे। तो परपेंडिकुलर आप जानते हैं, दिस इज द 90 डिग्री एंगल। अब आप कहोगे सुधीर सर आप ऐसा क्यों कर रहे हो? बेटा मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ऐसा करने से मुझे एक ट्रायंगल मिल गया विच इज ओ सी ए, विच इज ओ सी ए, जो कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है। और ट्रिग्नोमेट्री के अंदर राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती हैं। हमने 11th-12th में डिस्कस किया होगा ये सब चीजें। तो उनका इस्तेमाल करके मैं अपनी बात को प्रूफ करूंगा। तो बिल्कुल मैं ऐसा काम कर सकता हूं। अब मेरे बच्चों, जो वाई वेक्टर था मेरा, वो था ओ बी, है ना। ओ बी मेरा वेक्टर था वाई, ओ ए मेरा वेक्टर था एक्स। लेकिन अब मुझे वेक्टर चाहिए ओ सी, ओ सी वेक्टर चाहिए। तो ओ सी वेक्टर ओ बी वेक्टर की डायरेक्शन में है, दोनों बिल्कुल कोइंसाइड कर रहे हैं, बट मैग्नीट्यूड डिफरेंट है। ओ बी का मैग्नीट्यूड इतना है, ओ सी का मैग्नीट्यूड इतना है। और आपको पता है कि किसी वेक्टर को सेम डायरेक्शन में रखते हुए अगर मैग्नीट्यूड कम या ज्यादा करना है तो ज्योमेट्रिकली हम किसी एक स्केलर का मल्टीपल करके कर सकते हैं। तो मान लीजिए मैंने एक वेक्टर जो बनाना है ओ सी, विच इज टी टाइम्स ऑफ वाई वेक्टर। तो मैंने एक स्केल डाउन कर दिया ज्योमेट्रिकली। अगर आप देखें तो जो मेरा ओ सी वेक्टर बना, दिस इज टी इंटू वाई। वाई इज ए वेक्टर और टी इज ए स्केलर, एक नंबर। तो जब भी हम किसी वेक्टर में स्केलर की मल्टीपल करते हैं तो वो स्केल्ड हो जाता है वेक्टर। स्केल्ड का मतलब है डायरेक्शन बिल्कुल सेम रहेगी वेक्टर की, बस उसका मैग्नीट्यूड या तो कम हो जाएगा या तो ज्यादा हो जाएगा। कम करना है तो जो टी है उसकी वैल्यू 1 से छोटी रखते हैं, अगर ज्यादा करना है मैग्नीट्यूड तो टी की वैल्यू 1 से बड़ी रखते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा हम लोग ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन में आपको समझा चुके हैं। तो अब मुझे एक वेक्टर यहां पे मिल गया ओ सी। अब एक और मेरे पास एक वेक्टर है, दैट इज सी ए। ये वेक्टर है मेरे पास, दैट इज सी ए, है ना। इस वेक्टर को अगर आप मैथमेटिकली डिफाइन करेंगे तो दैट इज एक्स माइनस टी वाई। तो चलिए मैं इसको भी लिख देता हूं,
सी ए मेरे पास जो वेक्टर बना दैट इज एक्स माइनस टी वाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे बच्चों। तो कुछ वेक्टर्स मैंने ग्राफिकली आपके सामने रखे। अब ये जो वेक्टर्स मैंने आपके सामने रखे है ना, इनको अगर हम थोड़ा सा देखें एक सेकंड के लिए, ऊपर जो मुझे प्रूफ करना था वो मैंने रब कर दिया। देखिए बच्चों, अब इस ट्रायंगल को आप अगर गौर से देखें, माय ट्रायंगल इज ओ सी ए। इस ट्रायंगल में आप देखें तो कोस थीटा बराबर होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और बेस क्या है ओ सी डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज क्या है ओ ए, राइट। नाउ ओ सी इज व्हाट, द नॉर्म ऑफ टी वाई डिवाइडेड बाय ओ ए इज व्हाट, द नॉर्म ऑफ एक्स। कोई प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ा सा फर्दर सोल्व करें तो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ टी इंटू नॉर्म ऑफ वाई डिवाइडेड बाय नॉर्म ऑफ एक्स, दैट्स इट। नाउ दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब इससे क्या होगा मेरे बच्चों कि अगर आपको कोस थीटा, नॉर्म ऑफ एक्स, नॉर्म ऑफ वाई, डॉट प्रोडक्ट ऑफ एक्स वाई के बीच में रिलेशनशिप सेटअप करना है, तो ज्यादातर चीजें मुझे मिल गई। कोस थीटा मिल गया, नॉर्म ऑफ वाई, नॉर्म ऑफ एक्स मिल गया। बस ये जो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ टी है, ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। प्रॉब्लम भी क्रिएट नहीं कर रहा है, ये फॉर्मुलेशन में आया है। तो अगर मैं कैसे भी करके मोड ऑफ टी की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर दूं तो शायद हो सकता है मेरा रिलेशनशिप बन जाए। कैसे बनेगा देखिए, जैसा कि मैंने अभी 5 मिनट पहले बताया मेरे बच्चों, ओ सी एक मेरे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसके अंदर बहुत सारी प्रॉपर्टीज इनबिल्ट होती हैं। ये एक मेन ट्रायंगल माना जाता है मैथमेटिक्स के अंदर। तो इसकी एक सबसे फेमस कैरेक्टरिस्टिक होती है दैट इज कॉल्ड द पाइथागोरस रूल। बिल्कुल सिंपल है। पाइथागोरस रूल क्या कहता है, वो कहता है कि बेस का स्क्वायर यानी कि ओ सी स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर यानी कि सी ए स्क्वायर बराबर होता है हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के यानी कि ओ ए स्क्वायर के। सो अकॉर्डिंग टू अगर मैं ग्राफ चलूं जो मैंने नोटेशन दे रखी है, तो शायद ओ सी किसके बराबर बनेगा, नॉर्म ऑफ टी वाई का स्क्वायर प्लस सी ए is nothing but norm of x minus ty का स्क्वायर। नाउ दिस इज इक्वल टू ओ ए स्क्वायर विच इज नॉर्म ऑफ x का स्क्वायर। बिल्कुल सिंपल है, ठीक। अब इसको अगर मैं थोड़ा सा फर्दर सॉल्व करूं तो मेरे बच्चों वी गेट टी स्क्वायर नॉर्म ऑफ y का स्क्वायर प्लस नॉर्म ऑफ x माइनस टी वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू नॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 2 फॉर एग्जाम्पल इक्वेशन नंबर 2 है ना। तो अब क्या होगा मेरे बच्चों, मुझे ज्यादातर चीजें मिल गई, लेकिन ये जो टर्म है आप इसको अगर गौर से देखें तो इसमें टी इनबिल्ट है, टी इंक्लूड है। मतलब टी तो यहां पर भी है लेकिन टी नॉर्म ऑफ वाई से आउटर है। तो मुझे थोड़ा सा ना इसको ओपन करना पड़ेगा। मैं डायरेक्ट भी वैल्यू लिख सकता हूं, लेकिन मैं डायरेक्ट वैल्यू लिखने के मूड में नहीं हूं। मैं आपको समझाता हूं, और अगर आपके पास टाइम होगा तो आप भी इसकी वैल्यू को कैलकुलेट करके देखिएगा या एग्जामिनर को दिखाइएगा। तो ये चीज अगर मुझे सोल्व हो जाए तो मैं इसमें इसको पुट करूंगा, फिर देखते हैं क्या मिलता है। तो सबसे पहले तो हम ये कंसीडर करते हैं नॉर्म ऑफ एक्स माइनस टी वाई का स्क्वायर। नाउ मेरा क्लेम है कि मैं इस चीज को लिख सकता हूं डॉट प्रोडक्ट ऑफ एक्स माइनस टी वाई कोमा एक्स माइनस टी वाई। क्यों लिख सकता हूं ऐसा, क्योंकि ये रूल मैं पहले आपको समझा चुका हूं। किसी भी वेक्टर की नॉर्म का स्क्वायर बराबर होता है डॉट प्रोडक्ट ऑफ दैट वेक्टर विद इटसेल्फ, उसका उसी के साथ। और मेरे बच्चों डॉट प्रोडक्ट के अंदर लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी और राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी दोनों होती है। तो अगर मैं उनका इस्तेमाल करूं तो ये जो एक्सप्रेशन आपके सामने लिखा हुआ है ये वाला, इसको मैं कुछ ऐसे लिख सकता हूं डॉट प्रोडक्ट ऑफ एक्स विद एक्स, ओके, माइनस के टी टाइम्स डॉट प्रोडक्ट ऑफ वाई विद एक्स, ओके, नाउ माइनस के टी टाइम्स, जब इसका मल्टीपल इसके साथ जाएगा तो माइनस के टी टाइम्स डॉट प्रोडक्ट विद एक्स वाई, ओके, नाउ प्लस टी स्क्वायर डॉट प्रोडक्ट ऑफ वाई विद वाई। वेरी सिंपल, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
नाउ अगर हम थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करें तो किसके बराबर मुझे मिलेगा, नॉर्म ऑफ एक्स का स्क्वायर, यहां से पहली टर्म माइनस, देखिए बच्चों डॉट प्रोडक्ट ऑफ एक्स वाई और डॉट प्रोडक्ट ऑफ वाई एक्स बराबर होते हैं, तो मैं इसको डॉट प्रोडक्ट ऑफ एक्स वाई लिख सकता हूं। तो ये और ये टर्म मिलके हो जाएगा 2 टाइम्स डॉट प्रोडक्ट ऑफ एक्स वाई, वेरी सिंपल। चलिए लास्ट टर्म बची मेरी और इसमें टी भी इंक्लूड है, तो मैं टी का भी यहां मल्टीपल कर देता हूं। नाउ लास्ट टर्म मेरी बची प्लस टी स्क्वायर वाई वाई, या फिर ऐसे लिख लीजिए टी स्क्वायर नॉर्म ऑफ वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, सिंपल है बिल्कुल। सो बेसिकली ये जो टर्म थी मेरी किसके बराबर आ गई, ये जो टर्म मैं लेके चला था बराबर आ गई नॉर्म ऑफ एक्स के स्क्वायर के माइनस के 2t डॉट प्रोडक्ट ऑफ एक्स वाई, ओके, प्लस टी स्क्वायर नॉर्म ऑफ वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, ये मैंने प्रूफ कर दिया आपके लिए। अब आप इस इक्वेशन को अगर आप इक्वेशन नंबर 2 में डालते हैं, इक्वेशन नंबर 2 में डालते हैं तो मुझे एक रिलेशनशिप सेटअप होता हुआ दिखाई दे रहा है, विच इज टी स्क्वायर नॉर्म ऑफ वाई का स्क्वायर प्लस नॉर्म ऑफ एक्स का स्क्वायर माइनस 2t डॉट प्रोडक्ट ऑफ एक्स एंड वाई प्लस टी स्क्वायर नॉर्म ऑफ वाई का स्क्वायर। ऐसे मुझे ये सेटअप होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब इसकी वैल्यू डाल दी तो इक्वल में किसके बराबर आ गया, ये नॉर्म ऑफ एक्स के होल स्क्वायर के। ठीक है बेटा, अब देखिए कुछ टर्म अगर आपसे कैंसिल आउट हो रही हो तो मेरे हिसाब से इस टर्म से ये टर्म कैंसिल आउट हो रही है, ये टर्म इसके साथ ऐड हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और ये टर्म ऑलरेडी आपके पास है। तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा t टाइम्स 2t टाइम्स डॉट प्रोडक्ट ऑफ x एंड y इज इक्वल टू 2 टाइम्स टी स्क्वायर नॉर्म ऑफ y का स्क्वायर। मेरे बच्चों 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, और t मे बी पॉजिटिव मे बी नेगेटिव, सो दैट्स व्हाई वी कैन से दैट द डॉट प्रोडक्ट ऑफ x एंड y इज इक्वल टू मोड ऑफ t इंटू नॉर्म ऑफ y का होल स्क्वायर। बिल्कुल सिंपल है, कोई भी ऐसा टिपिकल टास्क नहीं है। यहां से मैं मोड ऑफ t की वैल्यू इक्वेशन नंबर अगर 1 में डाल दूं, बिल्कुल सिंपल, अगर मैं इक्वेशन नंबर 1 में डाल दूं तो देखें जरा क्या रिजल्ट मिलेगा। बिल्कुल सिंपल रिजल्ट है, कोई भी टिपिकल टास्क नहीं है। क्या रिजल्ट मिल रहा है मेरे बच्चों, मुझे मिल रहा है कोस थीटा इज इक्वल टू डॉट प्रोडक्ट ऑफ एक्स एंड वाई डिवाइडेड बाय नॉर्म ऑफ वाई का स्क्वायर इंटू नॉर्म ऑफ वाई ऊपर डिवाइडेड बाय नॉर्म ऑफ एक्स। आप समझ गए, यहां से मोड ऑफ टी की वैल्यू किसके बराबर बन जाएगी, डॉट प्रोडक्ट ऑफ एक्स वाई डिवाइडेड बाय नॉर्म ऑफ वाई का होल स्क्वायर। ये वैल्यू डाल दी, ये ऑलरेडी मेरे पास है, ये ऑलरेडी मेरे पास है, मैंने वैल्यू डाली। थोड़ा सा अगर हम और सिंप्लीफाई करें तो डॉट प्रोडक्ट ऑफ एक्स एंड वाई, इससे ये कट जाएगा, नॉर्म ऑफ एक्स इंटू नॉर्म ऑफ वाई बना। ठीक है, बिल्कुल सिंपल। और अगर इतना मुझे मिल गया तो अब 1 सेकंड में मुझे इक्वेशन नंबर 1 मिल जाएगी। कैसे मिल जाएगी, वी गेट द डॉट प्रोडक्ट ऑफ एक्स एंड वाई इज इक्वल टू नॉर्म ऑफ एक्स इंटू नॉर्म ऑफ वाई इंटू कोस थीटा। नाउ दिस इज माई रिक्वायर्ड रिजल्ट। तो मेरे बच्चों बहुत सिंपल है चीजें, लेकिन आपको प्रूफ करना आना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट प्रूफ पूछे जाते हैं। ठीक है, तो जो गलती आप सेमेस्टर 1 में करके आए हैं कि सर पढ़ तो लिया, समझ तो सब लिया, लेकिन एग्जाम पैटर्न तक हम पहुंचे ही नहीं, तो वो तो ठीक है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी आपको फेल नहीं करती, जबकि कितना नॉलेज आपने अचीव किया है पूरे सेमेस्टर में ये आप भी जानते हो और मुझे भी पता है, समझ गए। लेकिन आगे जब कभी आप एंट्रेंस में जाओगे, एमए करोगे या जो भी आप पीजी कोर्सेज करोगे, उनमें ये सब चीजें नहीं चलती, उनमें आपको नॉलेज होनी चाहिए। सो बी केयरफुल मेरे बच्चों। चलिए खैर, होप सो आपको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।